नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम 74 से आगे का क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने 74 तक कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। ये जो सेशन होगा, ये सेशन में कंप्लीट न्यूमेरिकल और कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे होगा, समझे। ये टोटली जो है जितना क्वेश्चन अभी होगा 10 से 12 क्वेश्चन जो हो जाए 15 मिनट में सिर्फ न्यूमेरिकल होने वाला है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और उसकी क्षमता पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन है। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी बराबर हो गया, उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव में होता है, आपको मैंने बता ही दिया था। 5 मीटर है। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते, पावर ऑफ लेंस, इसका होता है फॉर्मूला 1/f, ठीक है। 1/f इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 1/0.5 आएगा। यहाँ पॉइंट को ऊपर उड़ाइएगा, यहाँ एक डस आएगा। इसका 2 डायमीटर आंसर होने वाला है। यहाँ देख लीजिए, आप लोग के लिए हम साफ क्लीन बना के रखे हुए हैं, देख लीजिए कैसे आपको मैंने वहाँ बता दिया। आप यहाँ भी एक मोटा मोटी देख लीजिए। देखिए फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते, P बराबर हो गया 1/f, इसको 1/f हो गया यहाँ। और f का वैल्यू क्या था? 1.5, 1/0.5। और इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका 2 डायमीटर आंसर आने वाला है। आप इसको सॉल्व करने जानते होंगे। 1/0.5 है। अगर यहाँ से आप ये पॉइंट को उड़ाइएगा तो यहाँ पे 10 आता है। और इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, 5 दूना 10, 2 डायमीटर आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक अपतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता, इसका एक रिलेशन होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या होता है, f बराबर होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f बराबर r/2। f बराबर r/2। आपको यहाँ वक्रता त्रिज्या डिमांड किया, वक्रता r यहाँ से निकाल लिया, वक्रता त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 2f, ठीक है। r बराबर 2f हो जाएगा। यहाँ r का और f कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 2 गुना 10 हो जाएगा, क्या होगा? 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। आपको हम ले जाते हैं फ्रेश में, कैसे आप बनाइएगा इसका। देखिए मैंने भी यही बताया, f बराबर 10, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, f बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। और इसका क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो मैंने यहाँ लिखा ये भी यहाँ सब लिखा हुआ, देख लीजिएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा, r को कोना कोनी गुना कीजिएगा, r बराबर 2f निकलेगा। और जो है 2 रखिएगा, यहाँ पे गुना कीजिएगा, 2 गुना फोकस दूरी 10, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 70। इस क्वेश्चन को बाद में कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। ये पहले न्यूमेरिकल जितना है न्यूमेरिकल को कंप्लीट करवा देते हैं, और जो इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा उसको लास्ट में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। 76 नंबर मैंने क्वेश्चन छोड़ा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसका थ्योरी पढ़ाएंगे ना, आपको मुजवानी क्वेश्चन बन जाएगा। इसका थ्योरी हम टाइप नहीं कर पाए, ठीक है। आप ये क्वेश्चन बताते हैं आपको। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। एक गोल दर्पण की फोकस दूरी 12, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? सेम क्वेश्चन। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होता है, ऐसे लिख लीजिएगा। अब वक्रता त्रिज्या से इसका होगा, इसको इधर से गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना होता है ना, आप कोना कोनी गुना जानते होगा। इसका हो जाएगा 2f हो जाएगा। और 2 गुना, और फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 को गुना कीजिएगा, 12.5 कितना होता है? 25 टका होता है, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, इसका
एफ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होता है, फॉर्मूला लिख दीजिए और इस यहाँ से आप 8 आसानी से निकाल लीजिएगा। 2 को 12.5 से गुना कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, ये आपको समझाने आपके लिए हम इतना टाइप किए क्योंकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। मेरा हैंड राइटिंग ख़राब होता है इसलिए आप लोगों को कठिनाई होता है हैंड राइटिंग में समझने में, इसलिए मैंने टाइप करके भी आप लोगों को बताने का कोशिश किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, दो समांतर दर्पण के बीच समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु की कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। समतल दर्पण के कुछ आप लोगों के गुण हैं, आप लोगों समतल दर्पण के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों को बताते हैं समतल दर्पण का कुछ प्रॉपर्टीज जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, समतल दर्पण का पहला प्रॉपर्टीज ये है, अगर दो समतल दर्पण के समांतर, अगर दो समतल दर्पण है इसके समांतर अगर दो समतल दर्पण को समांतर रखने पे इस दोनों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर दो समतल दर्पण को, देखिए यहाँ दर्पण लिखिएगा, समतल दर्पण होना चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए। दो समतल दर्पण को समांतर रखने पे अनंत प्रतिबिंब बनता है। आप लोग फिल्म उलिम में देखे होंगे, एक ही आदमी का कई रूप हो जाता है। उस जगह जो होता है ना, उस जो टेक्नोलॉजी का यूज हो, समतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। समतल दर्पण का यूज करके आप अगर समतल दर्पण को आप समांतर रखते हैं तो एक आदमी का अनंत प्रतिबिंब बनता है। फिल्म उलिम में आप देखे होंगे। ठीक है, और इसका और समतल दर्पण का लगे हाथ दूसरा प्रॉपर्टीज भी आपको बता देते हैं जो आपको आने वाले क्वेश्चन में मिलेंगे। अगर समतल दर्पण में अगर आप समतल दर्पण में आप समतल दर्पण में आप भी मीटर बेग से समतल दर्पण के सामने दौड़ रहे हैं तो आपको ना उसका स्पीड 2 भी दिखेगा। ठीक है, मान के चलिए आप अपने आगे समतल दर्पण लगा लीजिए, आप उसमें ना आपको एक स्पीड से दौड़िए। मान के चलिए आप 5 मीटर प्रति सेकंड से आप दौड़ रहे हैं समतल दर्पण के सामने, लेकिन आपका जो आपको दर्पण में दिखेगा वो 10 मीटर दिखेगा। समझे, इसलिए कहा जाता है, यहाँ देखिए, इसलिए कहा गया है, इसका प्रॉपर्टीज में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति भी वेग से एक दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2 भी मीटर प्रति सेकंड दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। इसमें टाइपिंग इरर मिस्टेक है, यहाँ दौड़ता ऐसे ये रो होगा, यहाँ ये रो होगा, इसलिए हैंड राइटिंग में मायने नहीं दीजिएगा। प्रतीत ऐसे होता है, यहाँ प्र होगा। ठीक है, तो टाइपिंग इरर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। इसका क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब यही है, अगर भी वेग से अगर होगा तो उसको 2 भी दिखेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा और क्लियर इसका आंसर हो जाना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, दो समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। अभी हमने बताया आपको अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी भी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 4f का दूरी होनी चाहिए। किसी फोकस दूरी वाले लेंस या किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी 4f होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, 4f रट लीजिएगा। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ये तो न्यूमेरिकल है, इसको बनाना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन हटते पहले, यदि 40 सेंटीमीटर वाले उत्तर दर्पण के, यदि 40 सेंटीमीटर जो रखा हुआ है, यदि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस से 40 मीटर दूरी स्थित कोई वस्तु इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, इसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। इसका आंसर अनंत होगा। अनंत निकलेगा कैसे, आपको हम इसका बताने वाले हैं। आपको एक वो बेसिक थ्योरी देते हैं, आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। अगर मान के चलिए 40 को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा,
इन्फिनिटी आता है आंसर, आता है ना। अगर मान के 0 को अगर 40 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 होगा आंसर। इसका थ्योरी यही है, अगर किसी वस्तु के अगर किसी नंबर से 0 से डिवाइड कीजिएगा, अगर किसी नंबर से 0 से डिवाइड कीजिएगा वह इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, आप ये 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, चलिए बताते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन बड़ी डिफिकल्ट है, आपको मैं इसको सिंपल करके बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोकस दूरी दिया हुआ है। आप जान रहे हैं उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी +40 होता है, +40 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण का क्या है, उस वस्तु का दूरी दिया है 40 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू दिया है -40। यू का वैल्यू क्या होता है उत्तल में, माइनस होता है, -40 दिया हुआ यू का वैल्यू। आपसे क्या बोला, प्रतिबिंब की दूरी, मतलब भी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, भी का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए आपको डिस्प्ले पे ले जाते हैं पूरा क्लीन दिखने के लिए। देखिए यहाँ पे 80 नंबर वही इस समय लिख दिया। आप इसका लेंस का फार्मूला क्या होता है, आपको मालूम है लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है ना। 1/v बराबर 1/u होता है। अब f के जगह क्या है 40, f के जगह 40 रखिए, 1/f के जगह 1/40 रखिए, 1/40 रखिएगा। फिर 1/v को निकालना है, 1/v वैसे रहने दीजिए, 1/v आपको निकालना ही है। और यहाँ माइनस क्या निकालना है, 1/ नीचे में -40 है, नीचे में -40 है, नीचे में क्या है -40। ठीक है, आप मान के चलिए ये माइनस मिल के यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस मिल के यहाँ प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं। मिट जा वही मिट गया। ठीक है, पूरा मिटा के 40 फिर से लिख दिया जाता है। कहाँ गया पेंसिल, ठीक है हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये हो गया 40, ये हो गया 40 और माइनस हो गया। अब भी को अब भी जो है भी आप इसको अब सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आते कितना हैगा, लास्ट में बचेगा आपका, सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे थे और देखिए, और ये 40 को आप इधर लाइएगा, 1/40 पॉजिटिव आगे नेगेटिव हो जाएगा, 1/40 बराबर 1/v। ये प्लस ये माइनस है, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, क्या होगा 1/v बराबर कितना बचता, 1/v बराबर आंसर क्या होगा 0 हो गया। आंसर क्या हो गया 0 हो गया। तो v बराबर क्या होगा 0 हो गया। अब आते क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आंसर क्वेश्चन में कहाँ है 0, देखिए यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन देखिए कहाँ पे है, क्या 0 होगा। आंसर क्या होगा, आंसर क्या मारिएगा 0 मारिएगा, इसका आंसर क्या होगा 80 नंबर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए। यदि अपतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी, अपतल दर्पण के ध्रुव, यदि किसी अपतल दर्पण के ध्रुव से उसकी ध्रुव से इसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, ध्रुव से उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी, देखिए इसका फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र की दूरी बराबर होता है। ठीक है, ध्रुव से फोकस की दूरी और वक्रता केंद्र की दूरी बराबर होगा। अगर 25 सेंटीमीटर है तो उस वक्रता केंद्र से भी दूरी 25 होगा, अगर 30 सेंटीमीटर तो 30 होगा, जो उसका होगा वही आंसर होगा। आंसर क्या है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इसका बी हो जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है,
अब आते हैं हम 82 नंबर क्वेश्चन पे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे 82 नंबर न्यूमेरिकल है, इसको बना के दिखाना पड़ेगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक इवन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसको सॉल्व आपको सिंपल वे में बताइए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल और उसी माध्यम में प्रकाश का चाल। अपवर्तनांक को हम सी से सूचित करते हैं, अपवर्तनांक को हम सी से अपवर्तनांक को हम एन से डिनोट करते हैं और निर्वात में चाल को हम सी से सूचित करते हैं और उसी माध्यम में चाल को भी से सूचित करते हैं। इसी फार्मूला का खेला इसमें होने वाला है। ठीक है, इसी फार्मूला का खेला इसमें होने वाला है। चलिए हम आपको डिस्प्ले पे बोर्ड पे ले जाते हैं, डिस्प्ले पे देखिए साफ कर लेते हैं। पहले हमको हमको इस पे पुट करना है, ये फार्मूला पे एन का वैल्यू भी दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, भी का वैल्यू दिया हुआ है। हम एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 गुना, देख लीजिए क्वेश्चन में 2 गुना 10 पर पावर 8 दिया हुआ है, 2 गुना 10 पर पावर 8 इसका वैल्यू दिया हुआ है। और आपका भी का जो वैल्यू दिया हुआ है, भी बराबर दिया हुआ है 2.5 गुना 10 पर पावर 8। यहाँ से यहाँ कट गया, इस पॉइंट को यहाँ सुड़ाइएगा तो यहाँ 10 आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.8 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मेरा सॉल्व किया हुआ है 0.8 आएगा। ठीक है, अब जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन पे ले जाते हैं आपको। देखिए n का वैल्यू कितना 1.5 दिया हुआ है, n का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 1.5 से गुना कीजिए इसको, n का वैल्यू कितना दिया हुआ 1.5 से। अब 15 8 होता है कितना, 15 8 120, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 120। ठीक है, आप समझे ना। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे पहले अपवर्तनांक को अपवर्तनांक क्या होता है, सी मतलब हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, उसी माध्यम में प्रकाश की चाल। और एन मतलब हुआ एल मतलब हुआ अपवर्तनांक। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C/F। उसी फॉर्मूला पे आप रखिएगा, इसका आंसर फटाक से निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पहले मिटा लेते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, इसको मिटा लिया जाता है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है हम स्टार्टिंग आपको बता दिए थे, समतल दर्पण में अगर यदि आप एक स्टील समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब किस चाल से दिखेगा। आपको बता रहे समतल दर्पण में क्या, अगर आप मान के चलिए भी वेग से चल रहे हैं तो आपका जो आईना में प्रतिबिंब दिखेगा 2v का स्पीड दिखेगा। ठीक है, अगर मान के चलिए 4 है तो 8 का दिखेगा। ठीक है, दुगुना हो जाता है, दुगुना होगा तो आंसर क्या होगा, बीजा होगा। इसका समतल दर्पण का ये प्रॉपर्टीज है, समतल दर्पण का ये गुण है। अगर आप समतल दर्पण के सामने जिस वेग से जाइएगा आपको आईना में उससे दुगुना वेग प्रतीत होगा। ठीक है, आपको ये मैंने दिखा दिया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया, आज के लिए इतना ही। अगर जितना क्वेश्चन बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और जो छोटा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल का ये फुल्ली न्यूमेरिकल का था और इस टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें आपको 100 तक सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा और उसके बाद होगा तो मैथ का 100 क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है।